नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। बरसात का मौसम आते ही तमाम जगह समस्याएं होने लगती हैं। शहर गांव पानी का भराव होने लगता है। लेकिन अगर हम बात करें शहर की, तो शहरों में तो इस तरह से लाइन बिछाई जाती है कि पानी बरसे और पूरा चला जाए, सारा पानी चैम्बर में जाए, जिससे सड़कों पर पानी ना भरे। लेकिन इन दिनों भोपाल से एक रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसमें भोपाल में 442 करोड़ रुपए का काम होता है। 442 करोड़ रुपए की जो है सीवर लाइन बिछाई जाती है, लेकिन पानी बरसता है तो सीधा गंदे नाले में जाकर ऊपर निकल आता है। जी हाँ दर्शकों, आपको बता दें, भोपाल में जो है करीब 450 करोड़ का काम हुआ था। पाइपलाइन पर चैम्बर लाइन बिछाई गई थी, जिसकी वजह से जो है बरसात में पानी आए तो सीधा चैम्बर में जाए, सड़कों पर ना भरे। लेकिन इस बीच में जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उसमें दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में किस तरह जल का भराव हो रहा है। जगह जगह जल का भराव हो रहा है। पानी बरसते ही जल का भराव लोगों के घर तक जा रहा है, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने कटाक्ष किया है कि भाजपा पार्टी आखिर कर क्या रही है। वो सिर्फ फालतू के मुद्दे निकाल रही है या कुछ काम भी कर रही है। इसी प्रकार आपको बता दें कि कमलनाथ सरकार ने भी अभी महाकाल कॉरिडोर और जो है सतपुड़ा भवन में आग लगी पर जो है भाजपा पार्टी पर कटाक्ष किया है, उसको घेराव किया है। वहीं अब कांग्रेस सरकार का ये भी कहना है कि आखिरकार जो है भाजपा सरकार कर क्या रही है। इस तरह से मध्य प्रदेश में काम हो रहा है, मेट्रो का काम अभी पूरा नहीं करा पाए, और वहीं अब जल भराव होने लगा है। लोगों के घर में पानी भर रहा है, लोगों को समस्याएं हो रही हैं, यातायात के साधन ठप हो रहे हैं। बरसात में लोग गाड़ी लेकर निकलते हैं तो पानी उनके जो है टायरों पर, उनकी गाड़ियों में भर रहा है। इस तरह का काम आखिर क्यों किया जा रहा है? ये पैसा आता है तो जाता कहाँ है? घोटाले कर रहे हैं भाजपा सरकार, ये पूरा कुछ जो है कांग्रेस पार्टी का कहना। वहीं अगर लोगों की बातचीत की जाए तो लोगों का भी यही कहना है कि जो है भोपाल में इस तरह से जल भराव हो रहा है कि लोगों को तमाम प्रकार की समस्याएं सामने आ रही हैं, जिससे वो निजात नहीं पा रहे हैं। चैम्बर में पानी नहीं जाता, चैम्बर का पानी उल्टा नालों का निकल कर रोड पर भर रहा है, गंदगी फैल रही है और तमाम प्रकार की समस्याएं आम जनता को उठानी पड़ रही है। इन सब के बीच में जो रिपोर्ट सामने आती है, क्या कुछ कहती है वो रिपोर्ट, सुनिए ज़रा। शहर में 442 करोड़ रुपए से लगभग 400 किलोमीटर सीवर लाइन बिछाई गई। हालात यह है कि बरसात होते ही चैम्बर गंदा पानी उगलने लगते हैं। यहाँ सीवरेज चैम्बर कहीं से 10 से जो है 8 इंच नीचे हैं तो कहीं धंसे हुए हैं। नतीजा नए एक्सीडेंट जोन बन गए हैं। सबसे बुरी स्थिति कोलार शहर, सलैया, बलवड़िया, काला, चूना भट्टी और शाहपुरा जैसे इलाकों में है। अमृत फेज़ 1 के तहत तालाबों का और नदियों में जा रहे सीवरेज को रोकने के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया था। 3 अलग अलग पार्ट में सीवरेज नेटवर्क का काम हुआ था। पहले 3 साल तक तो सैकड़ों की सड़कों की खुदाई और स्टेशनरों पर खामियों के कारण लोग परेशान हुए। अब सीवर लाइन और चैम्बर परेशानी की वजह बन रही हैं। आपको बता दें, शहर में लगभग 100 MLD पानी सप्लाई होता है, जिसमें से 80 MLD सीवरेज से जाता है। लेकिन शहर में अधिकतम 20 MLD सीवरेज की ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंच जाना, यानी कि 60 MLD सीवरेज खुले हैं में बह रहा है या नालों तालाबों में बहते हुए बेतवा नदी में मिल रहा है। वहीं बरसात होते ही चूना भट्टी मेन रोड और शाहपुरा से सेक्टर के सामने गुजरने वाली सड़क पर सीवरेज का गंदा पानी बहना शुरू हो जाता है। यह स्थिति कोलार के सलैया क्षेत्र के कॉलोनियों के भीतर की बन जाती है। बवड़िया काला में मेन रोड पर मैरिज गार्डन के पास चैम्बर जमीन के करीब 10 इंच ऊपर है, कोई मार्किंग भी नहीं है। नतीजा रोजाना यहाँ एक्सीडेंट होते हैं। शाहपुरा में कुछ चैम्बर जमीन के नीचे धंस गए हैं। अचानक से सड़क के नीचे हो जाने से या एक्सीडेंट की आशंका बनी रहती है। सीवरेज नेटवर्क बिछाने के बावजूद अभी तक घरेलू कनेक्शन का काम नहीं हुआ। नतीजा कई कॉलोनी में सीवरेज खुले बह रहे हैं। कोलार थाने के पीछे और ललिता नगर के आसपास की अन्य कॉलोनियों में यह स्थिति तेज देखी जा रही है। वहीं सीवरेज लाइन में मेन होल के लेवल सड़क के लेवल पर होता है। यदि किसी वजह से चैम्बर की हाइट अधिक रह जाती है तो सड़क के नीचे बनाया जाता है। मोटे तौर पर हर 30 मीटर की दूरी पर एक चैम्बर होता है। यदि रोड क्रॉस आ जाए तो इससे कम दूरी पर चैम्बर बनाया जाता है। ये चैम्बर लाइन की क्लीनिंग के लिए होते हैं। जहां तक बरसात के दिनों में सीवरेज चैम्बर में गंदा पानी उगलने की बात है तो उसमें 2 बड़ी वजह हैं। पहला तो कई चैम्बर के ढक्कन खुले हैं, जिसमें से पानी भीतर बाहर हो जाता है। दूसरा, सीवर लाइन में चैम्बर का साइज तय करते समय बरसात के पानी की गणना की जा सकती है। इस प्रकार के तमाम कटाक्ष भाजपा के नेताओं पर कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि हर बार भाजपा सरकार जो है पैसा खा जाती है और काम नहीं करती है। सुना आपने? तो दर्शकों, रिपोर्ट सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि आखिर किस प्रकार से काम मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश में काम बहुत ही ज़्यादा ढीला हो रहा है
और मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज पता नहीं किस चीज में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी रोज इस पर कटाक्ष करती है और यही बात कहती है कि आखिर भाजपा पार्टी कर क्या रही है। वो चुनाव के लिए बस फालतू के मुद्दे निकाल रही है। मणिपुर के मुद्दे पर वो कुछ बोल नहीं रही। जहां भारत को ज़रूरत है सरकारों की, वहां पर भाजपा सरकार आखिर बात क्यों नहीं करती। जल भराव से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भाजपा सरकार कुछ नहीं बोलती। वही मध्य प्रदेश में भी तमाम समस्या आती हैं। भोपाल में मेट्रो का काम रुका हुआ है, मेट्रो का काम बहुत स्लो चल रहा है। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2023 तक हम लोगों को सौगात दे देंगे मेट्रो की, वही काम अभी भी आधा पड़ा हुआ है कि काम पूरा नहीं हुआ। भाजपा सरकार आए दिन इस बात पर घेराव करती है। इन सब के बीच में आपका क्या कहना है? क्या इस बार भाजपा पार्टी चुनाव जीत पाएगी? क्या भाजपा पार्टी ने उतने अच्छे काम किए हैं जिसकी वजह से उसे चुनाव मिलेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी जो कह रही है वो कहीं ना कहीं सही है? इन सब में जो भी आपका कहना हो हमें कमेंट करके बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।